गाइस स्टूडेंट्स, मैं आपका द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। और आज मैं एक अलग तरह का सेंटेंस आप लोगों को सिखाऊंगा जो हम दैनिक दिनचर्या में, डेली रूटीन में ऑफनली वी आर सेइंग टू समवन, और उसे कहने के मैं कई तरीके बताऊंगा। आई लेट यू नो different ways of speaking that sentence. So you be with me and subscribe my channel if you want to learn English with me, spoken English and as well as grammatically correct English. पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। आज सेंटेंस है, यह तुम्हारे मतलब का चीज नहीं है। यह तुम्हारे मतलब का चीज नहीं है। माइंड योर बिजनेस, मतलब अपने काम से मतलब रखो, मुझसे मतलब मत रखो। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। यह तुम्हारे मतलब का चीज नहीं है। डोंट इंटरफेयर मी। डोंट इंटरफेयर मी मतलब हस्तक्षेप मत करो। डोंट हाइंड मी। डोंट मेडल मी, MEDDLE। डोंट मेडल मी मतलब अपने काम से मतलब रखो, मुझसे मतलब रखने की जरूरत नहीं है। डोंट पुट योर फिंगर इन माई नोज एंड डोंट इंटरप्ट मी। यह भी होता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, या तुम्हारे मतलब का चीज नहीं है, मुझसे मतलब मत रखो। डोंट इंटरप्ट मी। डोंट पुट योर फिंगर इन माई नोज मैंने बता दिया। डोंट पुट योर लेग इन माई शू। डोंट पुट योर लेग इन माई शू। डोंट कम विदाउट कॉलिंग, बिना बुलाए मत आइए। जब हम किसी के दो के बीच में बात करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए, या किसी भी दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो आप दखल अंदाजी मत दीजिए। आप सब्जेक्ट को नहीं जानते, आधे अधूरे बातों को सुनते हो, बीच में आते हो और बोलना शुरू कर देते हो, तो फिर सामने वाला कहता है ये तुम्हारे मतलब का चीज नहीं है। तो डोंट कम विदाउट कॉलिंग, या फिर वाई आर यू कमिंग, वाई आर यू कमिंग विदाउट नॉकिंग। आप डोर को बिना बजाए किसी के घर में घुसना नहीं चाहिए, और सब्जेक्ट को बिना जाने, संदर्भ को बिना जाने किसी के बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। इट इज नॉट योर कंसर्न। इट इज नॉट योर कंसर्न, यह तुम्हारे मतलब का चीज नहीं है। और डू थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में सोचे, आप अपने काम के बारे में जाने सोचे, दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर अगला होता है डू थिंक अबाउट योर सेल्फ। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। माइंड द गैप। माइंड द गैप। हम अक्सर जब मेट्रो में जाते हैं तो उतरते समय यह अनाउंसमेंट होता है, माइंड द गैप मतलब दूरी बनाकर रखिए, और तुम्हारे मतलब का चीज नहीं है, आप हमसे दूरी बनाइए। माइंड द गैप। आप अपने काम से मतलब रखो, हमारे काम में दखल अंदाजी मत करो। फिर अगला होता है होल्ड योर टंग। आप अपने जुबान को संभाल के रखो, ज्यादा हमारे बारे में नहीं बोलना है। यू आर नॉट अलाउड टू थिंक अबाउट मी। आप हमारे बारे में सोचने के लिए नहीं कहे गए हैं कि आप सोच रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने एक ही सेंटेंस के डिफरेंट सेंटेंसेस बताए। इसी तरह मैं आता रहूंगा द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल पर। मैं आपका इंग्लिश स्पोकन गुरु शिवा गणेश।